हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं एजी केमिस्ट्री चैनल। जी हाँ, लेक्चर नंबर 4 तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है सरल यौगिकों का सूत्र लिखा जाता है आयनों की सहायता से। हमने कहा था ना, अगर आपको सरल यौगिकों का सूत्र लिखने आ जा रहा तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आप कक्षा 10 की केमिस्ट्री आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को जानने से पहले एक छोटा सा चीज जान लेते हैं, परिवर्तन। देखिए पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन दो प्रकार के, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार परिवर्तन? दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो दोनों दिशाओं में चलता है। अगर किसी वस्तु का परिवर्तन दूसरे वस्तु में हो गया तो फिर उस दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, भौतिक परिवर्तन है। जैसे आप लोग देखें कि हमारा जो जल है, अगर उसको हम ठंडा करते हैं वो बर्फ में बदल जाता है, और फिर उसी को जब हम गर्म करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? जल में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। फिर हम उसको और अगर गर्म कर देते हैं तो वही क्या होता है? गैस में बदल जाता है, और फिर उस गैस को ठंडा करते हैं तो वो आपका जल अर्थात द्रव में बदल जाता है। तो इस परिवर्तन को हम क्या नाम देंगे? भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो पदार्थ रहेगा उसका जो रासायनिक संगठन होगा वो सेम रहता है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, ऑप्शन एक दूसरा जो प्रकार होता है परिवर्तन का वो होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो वो कोई ना कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है। उस रासायनिक परिवर्तन में किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, और यह जो परिवर्तन होता है एक दिशात्मक होता है। अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर उस पदार्थ से पहले पदार्थ को नहीं बना सकते। जैसे जैसे बात करें दूध से दही का बनना, आप जान पा रहे हैं अगर दूध एक बार दही में बदल गया तो फिर किसी भी हाल में आप दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो एक दिशा में चला है, इसलिए इसको हम नाम देंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग गया, आप लोग देखें घरों में खुरपी वगैरह होगा, फावड़े वगैरह होंगे, आप देखें ज्यादा समय तक अगर रख देते हैं उसको, वह नमी प्रवाह से क्रिया करती है और संचरित होती है, जिसे जंग कहते हैं। जब वो जंग खा गई, लोहा जंग लग गया, तो फिर अब जो उससे आप लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे बात करें किसी वस्तु का दहन, किसी वस्तु का जलना, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे लकड़ी जब जल जाती है तो जलने के बाद जो है वहां पर भी एक रासायनिक क्रिया होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और फिर जल गई जब लकड़ी तो फिर आप जले हुए भाग से आप लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भी परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गई तो जलने के बाद जो है वो फिर मोमबत्ती नहीं बना सकते आप, है ना? तो इसको भी क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। मतलब रासायनिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन जाता है। अब देखिए जितनी भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हर रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए चलिए देखें रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जैसे बात करें
वाई में मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब होता फीता, मैग्नीशियम धातु का फीता बनाते पतला सा, वाई में मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जब हम मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के धातु का पतला सा फीता बना के जब उसको हम वाई की उपस्थिति में जलाते हैं तो वाई के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक क्रिया है। उसका दूसरा है जिंक का तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस का बनना। अगर आप तन सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक क्लोराइड डाल दें, क्या डाल दें, तन सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर आप जिंक डाल दें तो आप क्या बनेगा, देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां जिंक क्लोराइड नहीं बनेगा बल्कि यहां पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि यहां पे लिया गया अम्ल हमारा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जिंक जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है तो धीरे धीरे जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया। वही बात करें लोहे पर जल की क्रिया से, देख रहे लोहा ज्यादा समय तक नमी होती है, नमी एक प्रकार का जल है, जब उससे क्रिया करते हैं तो लोहे का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो भी क्रियाएं हो रही है यह सब एक प्रकार की क्या है, रासायनिक क्रिया है। क्या है, रासायनिक क्रिया। अब कहें गुरुजी कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी मतलब प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रासायनिक क्रिया हो रही है इसको पहचानने के लिए चार मुख्य काम, चार मुख्य लक्षण देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है। देखिए जब आप पदार्थ को मिलाएं, पदार्थ को मिलाने में हो सकता है कि अवस्था परिवर्तन हो जाए, हो सकता है गैस का निष्कासन हो सकता है रंग में परिवर्तन हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो। अगर इन चारों में से कोई भी घटनाएं घटित होने लगी तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है, अर्थात ये जो प्रक्रिया जो परिवर्तन हुआ ये रासायनिक अभिक्रिया के तहत परिवर्तन हुआ। तो ये हो गए चार कारण जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही थी। पहला अवस्था परिवर्तन हो रहा, दूसरा गैस का निष्कासन या गैस निकल सकती है, तीसरा रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, चौथा पदार्थ के मतलब जो पूरा तंत्र उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है तापमान बढ़ जाए, हो सकता है तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, इससे हम पहचान लेंगे रासायनिक क्रिया हो रही कि नहीं। अब आइए रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगली टॉपिक देखिए लिखे ना, रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए कोई भी क्रिया हो रही है उसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे, मिलकर के नया पदार्थ बन रहा है। इसको हम अपने वाक्य के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जब इसको व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ आपको समझ में भी ज्यादा उससे जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, बस जैसे लग रहा है इसको रखना है। तो इसी के लिए बनाया गया रासायनिक समीकरण, ताकि ज्यादा आपको जानकारी प्राप्त हो, उसके बारे में और अच्छे से समझ सके, उसके लिए बनाया गया रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, कहते हैं पदार्थों के मिलने तथा नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया, पदार्थों के मिलने तथा नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को वाक्य के रूप में, जैसे देखो ये लिखा गया यहाँ पे, वाय में मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह एक वाक्य है। वाक्य के रूप में, वाक्य के रूप में व्यक्त करना बहुत लंबा हो जाता है, मतलब बहुत लंबा, देखिए बहुत लंबा है, इससे भी लंबा हो जाता है, अनेक क्रियाओं में बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसे हम जिस संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो क्रिया हो रही है उनको वाक्य के रूप में न करके हम एक संक्षिप्त रूप में उन्हें लिखते हैं और उन्हीं संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए जैसे देखिए नीचे पहले वाले हम वाक्य को समीकरण के रूप में व्यक्त किए हैं। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है और प्लस करके ऑक्सीजन लिखा, क्योंकि वाय में ऑक्सीजन मिलेगा, और इनका जब हमने दहन कराया है, अर्थात हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम का वाय की उपस्थिति में जब हमने दहन कराया है तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब सुनो, जिनको मिला रहे हैं उनसे जो बन रहा है उनके बीच में तीर लगाते हैं। तीर का जो पिछला सिरा होता है जिसे पूछ कहते हैं वो अभिकारक को प्रदर्शित करता है, और सिर जो होता है जिसे हेड कहते हैं ये उत्पाद को प्रदर्शित करते हैं। तो तीर के पीछे वाले जो भाग में लिखे हुए पदार्थ हैं
उनको हम अविकारक कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ आपस में मिलते हैं उन्हें अविकारक कहते हैं, यह तीर के पीछे लिखे रहते हैं। और जो पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद या अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, वह तीर के आगे होता है। बाकी तीर के ऊपर ताप, उत्प्रेरक और क्या नाम है कैटालिस्ट, मतलब उत्प्रेरक, और क्या नाम है कैटालिस्ट पॉइजन जिसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, इन सबको हम लिखते हैं। दाब को भी तीर के ऊपर ही लिखते हैं। तो आपको समझ में आया? हमने इस वाक्य को देखो कितना संक्षिप्त में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और क्या नाम है दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है, उत्पाद के रूप में। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि अगर यदि अविकारक या उत्पाद में, यदि अविकारक या उत्पाद में दो या दो से अधिक पदार्थ आ जाए, यदि अविकारक भी दो हैं हो या दो से अधिक और उत्पाद भी जो बन रहा है दो या दो से अधिक बने, तो उसमें जो है दोनों पदार्थों को दिखाने के लिए उनके बीच में हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पदार्थ मैग्नीशियम दूसरा ऑक्सीजन है, तो दोनों को दिखाने के लिए उनके बीच में प्लस का प्रयोग करते हैं, हमेशा धन का प्रयोग करेंगे। ऐसे उत्पाद में अगर दो पदार्थ बनता तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई और बनता, इनके भी बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गई रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के दो भाग, एक होता है अविकारक, दूसरा भाग होता है उत्पाद, बाकी एक बीच में होता है तीर जो बताती है कि रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, तो आज की बातें यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहे और शेयर भी करते रहे।